विकास हुआ है? अरे भैया मैं कह रहा हूं हुआ है। आप एक बार सांसद के माध्यम से और विधायक के माध्यम से जो सारे काम ओके बहुत बहुत आप सबका बहुत इन्होंने कहा कि सांसद जी ने और एमएलए ने गांव गोद लिए। अब गोद में नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके जाके देखो जो गांव गोद लिए वो विकास का। ये कह रहे 3,000 का बड़ा 3,000 आबादी का बड़ा गांव है, 10,000 आबादी का छोटा गांव है। वोट की बात ये बोल रहे हैं, ये झूठ देखो बीजेपी की झूठ। हमारा गाँव राम मंदिर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि राम मंदिर बहुत जरूरी था। तो क्या भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी नहीं था? क्या गरीबी को खत्म करना जरूरी नहीं था? क्या अस्पताल जरूरी नहीं थे? क्या स्कूल बनाना जरूरी नहीं था? क्या राम के नाम से पेट भर जाएगा क्या किसी का? आप लोग बरगलाओ मत लोगों को। आप विकास की बात करो, विकास की गंगा बात करो, चारों तरफ विनाश की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कह रहा है कि नहीं बनना चाहिए? मैंने पहला शब्द बोला मंदिर ही सबसे जरूरी है। मैंने आपको ये बोला, सुन तो लो, मैं नहीं कहा कि मंदिर जरूरी नहीं है, मैंने बोला मंदिर सबसे जरूरी है। इस बात को तो मैं कहता हूँ। हो गया ना बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने किया, तो दोनों जो है कांग्रेस और बीजेपी वाले कुछ भी होते। कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस मेरे पास कांग्रेस ने कुछ ना करे ना बीजेपी ने करे। बीजेपी सब कह लूट खान डाक दी, लूट ला दिया है या बेटियों को नहलाया दिया दिया। आपने किसको नहलाया? राजनीति कर रही है। ये सम्मान की बात करते हैं हमारे यहाँ पे सर। नहीं राजनीति नहीं, काम चलेगा राजनीति नहीं। एक चीज बोलूंगा हमारे यहाँ पे सर्वोच्च जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति का, और वो भी राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति। जब यहाँ पे सर्वोच्च पद कहीं महिला यूनिवर्सिटी की बात मत करो सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करो। व्हाट्सएप पे जो चलता है वो बात, मुख्य बातें करो सर। जो चीजें ये तो व्हाट्सएप पे चल रहा है, जो जैसे लिखते हुए। ठीक है, पूछिए भाई साहब से, महिलाओं का सम्मान राष्ट्रपति बनाने का अपमान किया है। ओके सर, विकास पे बात करते हो तो ठीक। देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रावधान थे कश्मीर के अंदर। वो कांग्रेस की, नेहरू की देन थी। मोदी जी आए, उसको खत्म किया, धारा 370 क्रम के। आज देश की अखंडता और प्रभुत्ता का काम मोदी जी ने किया है। हमारे पूर्वज जो 500 वर्षों से जिनका जिस प्रांगण में हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं, हम सब भगवान राम को पूजते हैं। 500 वर्ष बीत गए थे, भगवान राम को उसको स्थान नहीं मिला था। मोदी जी आए और हमने जो राम मंदिर का, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, अयोध्या के दिन भव्य राम मंदिर का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा करा दी, और 2.5 लाख लोग पर डे वहाँ दर्शन करते हैं। बॉम्बे एक्सप्रेस वे आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। आप कहीं से कहीं चला जाए, मैं अभी त्रिपुरा से आया हूँ, वहाँ भी सड़कें बहुत, पूरे देश के अंदर सड़कों का सुधार है। नेशनल हाईवे बने हैं और ऐसे बने हैं। अब जैसे बॉम्बे एक्सप्रेस वे चलते हैं, हम रात को जाते हो तो इतना सुंदर लगता है, पता नहीं हम सिंगापुर में घूम रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस इनके पड़ोस में है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी किसी ने नहीं, गुड़गांव यूनिवर्सिटी हमने दी। जिस क्षेत्र के अंदर जिसका समाज शिक्षित होगा, जिसके बच्चे शिक्षित होगा, वो क्षेत्र और समाज तरक्की करेगा। गुड़गांव यूनिवर्सिटी हमने दी, मेडिकल कॉलेज हमने दिया, हीरो होंडा चौक, सिग्नेचर टावर, जीएमडी का गठन। कितने गुड़गांव के अंदर ऐसे विकास कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए। इतना झूठ भाजपा वाले, पता नहीं कहां से ट्रेनिंग आपको मिलती है। आप लोग तो सफेद झूठ बोल रहे हो। एक भी काम अगर इस गांव के शहर में भी नहीं हुआ, और आप बात कर रहे हैं एक मिनट भाई साहब, बताइए आपने कौन सी पक्की जितने इससे ज्यादा कर्मचारी कभी भी क्षतिग्रस्त हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा कार्यकाल 2 भागों में बटा हुआ था। एक 5 साल पहले बीजेपी की सरकार, एक 5 साल बाद की बात। तो 5 साल पहले की सरकार में तो थोड़ा बहुत विकास कार्य हुआ, जिसकी आशातीत प्रगति भी हुई है, पब्लिक को पता भी चला। बीजेपी के राज में काम हुआ, लेकिन बात पूरी हो लेने दो सुशील भाई। सेकंड टर्म में हमारी पंचायत का कुछ हिस्सा आया था, जिसके अंदर ग्राम पंचायत को 1 रुपया भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जिसका हमने। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com का खास कार्यक्रम चौक पर चर्चा। हम हैं धनकोट में। धनकोट का शिव मंदिर है
मेन रोड पे खड़े हैं। और आज चूंकि लोकसभा चुनाव है तो पहले जहां हम स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते थे, आज हम बस एक सवाल पूछेंगे कि कितना हुआ विकास। चूंकि तमाम लोग हैं, कांग्रेस से पंकज जी आप इधर आ जाओ, कांग्रेस से हैं पंकज डावर, भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र यादव जी चेयरमैन हैं, और हमारे साथ सर महेश कटारिया जी हैं, कांग्रेस से ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सर, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से, कितना हुआ विकास? सभी दर्शकों को नमस्कार। और विकास बहुत हुआ है। 10 साल पहले से हम जो सरकार थी कांग्रेस की, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका विकास साफ नज़र आ रहा है। 10 साल के अंदर गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी हम लेके आए हैं, द्वारका एक्सप्रेस आप लोग निकलते हैं, कितना सुंदर एक्सप्रेस वे बना है। कभी उस पर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी फॉरेन कंट्री के अंदर से घूमे, लगता नहीं ये भारत के अंदर इस प्रकार के रोड पहले कभी बने हों। बॉम्बे एक्सप्रेस वे हैं, इतने सुंदर रोडों का निर्माण हुआ है। धनकोट की बराबर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो गुड़गांव में जो विकास हुआ है, हिरोंडा चौक बना, सिग्नेचर टावर बना, इफ्को चौक बना, अतुल कटारिया चौक पे चारों तरफ विकास है। विकास की कोई कमी नहीं है, और चारों तरफ जनता का जो है काम, विकास के सहारे चुनाव उतरे। पंकज जी आगे आ जाओ सर, ये जेजेपी से पवन जी हैं, जेजेपी से विकास इन्होंने गिनाया है, क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भाजपा वालों को इतनी झूठ बोलने की ट्रेनिंग कौन देता है? सबसे पहले तो भाई साहब इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं जिसका नहीं, कोई उन्होंने तो गिनाया है तमाम जो ये सारी परियोजना कांग्रेस के समय की है। क्या बात कर रहे हो आप? हम जिस गांव में खड़े, आप यहाँ से चौक तक सड़क के हाल तो देखो, क्या विकास की बात करो? विकास नहीं, विनाश करने का काम किया। सिर्फ ये 2 सड़कें दिखाने के बाद बात करते हो आप। आज क्या हालात है? आप अपना रेस्ट हाउस बना सकते हो, आप अपना गुरु कमल बना सकते हो, आप एक सरकारी अस्पताल नहीं बना सकते। आप बस अड्डे के हालात देखो, ये लोग वीआईपी लोग हैं, बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं। चलिए मैं एक लाइन आपका रोक लो, आपने कहा कि जितने काम हुए कांग्रेस परियोजना की थी। देखिए ये यूनिवर्सिटी कोई कांग्रेस परियोजना की नहीं थी पंकज भाई। कब यूनिवर्सिटी गुड़गांव में किसी ने नहीं मांगा? गुड़गांव में भाजपा की सरकार यूनिवर्सिटी, शीतला माता जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है पड़ोस में, यह कांग्रेस की देन है? नहीं, ये भाजपा की देन। द्वारका एक्सप्रेस वे एक हुड्डा का रोड था, लेकिन जब राव नरबीर सिंह यहाँ मंत्री बने, इसको नेशनल हाईवे घोषित, और देश के अंदर सबसे छोटा, सबसे कॉस्टली एक्सप्रेसवे बना, सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे बना है। बॉम्बे एक्सप्रेसवे कांग्रेस की देन, कांग्रेस की देन नहीं है। देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे किसकी देन है? मेरे भाई शायद भूल गए हैं कि शुरुआत किसने कराई थी, केएमपी की शुरुआत किसने करी थी? क्या बात कर रहे हैं आप? और कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू, कब कॉलेज बनेंगे, कब मेडिकल कॉलेज बनेंगे? ये सिर्फ हवाई बातें हैं। ज़मीनी स्तर पे आज गरीब आदमी और मैं बता रहा हूँ गरीब हो रहा है। अमीर, जो सच्चाई आपको बताऊँ, आज गरीब आदमी अमीर को भगवान मानने लग गया। इतने बुरे हाल है गरीबों के, क्या बात कर रहे हो? हर चीज़ खा गई सरकार, और उसके बाद आप विकास गिनवाते हो। आज सरासर गलत और सरासर झूठ। पॉइंट वाइज बात करो ना डावर साहब, पॉइंट वाइज इन्होंने जो जिक्र किया है द्वारका एक्सप्रेस से तमाम चीज़ आपने कहा जी। मैं भाई साहब जब केएमपी की बात करें, केएमपी ठीक है, चौटाला के टाइम में केएमपी बना था। हुड्डा की 10 साल से केएमपी पे काम नहीं हुआ। भाजपा ने आया, उसको 4 लेन से 6 लेन बनाया भाजपा ने, और ये मानिक सराला भाजपा ने चालू किया, केजीपी भाजपा ने चालू किया है। कांग्रेस के समय तो था ही नहीं, वो तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू किया था। 10 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये 10 साल हाँ। और जो आप भाई साहब जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल भाजपा के समय भी उसको तोड़ा, और उसको बड़ा बनाने के प्लान भी भाजपा की थी। पहले वो 200 बेड का था, फिर 300 बेड का, कुछ उसके बेड बढ़ाए गुड़गांव की जनसंख्या को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए। अब 700 बेड का। बाबा भी है, बाबा से बाबा किसने विकास किया, कितना विकास हुआ भाई? इनसे पूछना मेरे को। अच्छा क्या विकास? कांग्रेस ने विकास किया, बीजेपी ने? ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया। तो दोनों जो है कांग्रेस और बीजेपी वाले कुछ भी होते, कांग्रेस ने क्या कर दिया? हाँ। कांग्रेस ने, मेरे पास कांग्रेस ने कुछ ना करे, ना बीजेपी ने करे। बीजेपी सब कह लूट खान डाक दी, लूट खा रही है बीजेपी के। देखो हम लोग ऐसे कह रहे हैं सर। देखिए जनता की व्यू है, जहाँ हम ये खड़े ना, अगर लोकल बात करें तो धनकोट का बाईपास, अगर इस गांव से निकल नहीं सकते, धनकोट का बाईपास बना है, बता रहे हैं। गांव से हम निकल नहीं सकते। धनकोट का बाहर से नहर के साथ बाईपास निकाला तो भाजपा ने निकाला। आपके सामने मेरे को बताओ कहाँ बना बाईपास? अच्छा गाड़ियाँ नहीं चल रही उस पे? ये जो बाईपास की बात कर रहे हैं, ये बाईपास नहीं है, नहर के साथ में वो पटरी है, उसके ऊपर जो है रोड तो बनाया है।
रोड किसने बनाए? मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ 10 साल में क्यों नहीं बनाया ये? यहाँ जाम से निकला नहीं जाता था लोगों को। नहीं, ये रोड की बात करें, 10 साल में अस्पताल क्यों नहीं बनाया ये भी बता दो। अस्पताल बनेगा, उसको बड़ा बता रहे हैं करके बोलो ना सर, तो जवाब देना। हमने ड्राइंग को चेंज, हमने उसकी ड्राइंग को चेंज किया है। पहले वो छोटा था, बड़ा बना रहे, और भी गुड़गांव की पॉपुलेशन के लिए देखते हुए 10 साल तोड़ने में लगा दिए, शुरू होना है। मतलब 10 साल तोड़ने में लगा दिए, क्या बात करो। नहीं, 1 मिनट, थेगड़ी ना लगी 10 साल में। ये लो, बीजेपी से रोड पे थेगड़ी ना लगी। 10 साल में सेक्टर के रोड, गुड़गांव के रोड सारे गड्ढे हो रहे हैं, कति गड्ढे हो रहे हैं। पैदल आदमी नहीं निकल सकता, गाड़ी तो जीप चलेगी, खाएगी सरकार लूट के। नहीं सर, जवाब ले लो ना। वो जो बताओ पूछ रहा हूँ सर, बताओ कौन से सेक्टर की सड़क बनी हुई है, बताओ। आप सुन लो, सवाल आपका हो गया तो सुन लो। अभी भाई साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये चौक जो बना है ये भाजपा के समय बना, ये जो रोड बन रहा है पूरा, क्या इसमें आप इस पे जाएगा देखिए ना, वो जो हमारी सरकार बनी थी, किसने बनाया, कैसे बनाया? जेजेपी अभी सरकार में रहे ना, कितना सुंदर रोड बन रहा है, डबल बन रहा है। यहाँ से 2 मिनट में हम द्वारका एक्सप्रेस ना दिया सर रोड की बात कर रहे हो, सबका पैसा खा के करा दिया ना दिया। सर सुन लो सर, ये जेजेपी से है ना, ये भी सरकार में रहे हैं, बता दो भाई साहब। आप धनकोट के ही हो और ये तमाम लोग हैं धनकोट के ही हैं। चलो ऐसा है सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, मेरे गांव धनकोट के शिव मंदिर पर और हनुमान जी के चरणों में आप पहुंचे हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके चैनल का यहाँ पे पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। रही 4.5 साल की बात, हमारा जो बीजेपी से समझौता था वो सरकार चलाने का था, सभी के सभी अलग अलग लड़े थे। जैसे ही सरकार के पूर्ण बहुमत नहीं आया, हमने सरकार में साझे और हमें पूर्ण विश्वास भी है और जनता को इस काम बता दो सर, ये छोड़ दो, काम बताओ आपने क्या काम किया। हमारे मैनिफेस्टो में जो काम थे, हमने 4.5 साल में सरकार के साथ मिलकर उनको अमली जामा पहनाने का काम किया है। चाहे उसमें मैं ऐसे भाषण नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप धनकोट के हो, आप सरकार में रहे हो, इस इलाके के लिए, ये प्रदेश की बता रहे हैं, देश की बता रहे हैं, आप बता दो आपने क्या किया अपने इलाके में। देखो जी, सरकार में ना एक विधायक भी होता है, 5100 रुपए पेंशन मैनिफेस्टो में था, ये क्या 5100 रुपए पेंशन मैनिफेस्टो में था। सरकार के अंदर एक विधायक होता है, एक सांसद होता है, जिनके माध्यम से सरकार 5 साल जो लोग उनको चुनते हैं तो वो काम करते हैं जनता के बीच में। ये पूछिए कि 5 साल में यहाँ पे विधायक आए हैं कि नहीं आए हैं, 5 साल में यहाँ पे सांसद आए हैं कि नहीं आए, 5 साल में विधायक ने यहाँ पे क्या काम किया है, 5 साल में सांसद ने यहाँ पे काम किया। हमारे गाँव की सफाई व्यवस्था आप देख लोगे ना, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, सफाई कर्मचारी कम है। हम जब उनसे कहते हैं कि भाई साहब काम क्यों नहीं करते, सफाई क्यों नहीं करते, वो कहते हैं कि तनख्वाह तो मिल ही नहीं रही। 4 आदमी हम, गांव इतना बड़ा है, 20,000 15,000 की पॉपुलेशन है, 5,000 की वोट है, लेकिन काम नहीं करते। पूछेंगे ये हम किससे पूछेंगे? ये सहयोगी दल है, ये सहयोगी दल है, सफाई कर्मचारी हम किससे पूछेंगे? ये काम बताएगी, ये काम सरकार बताएगी, ये कह रहे तो काम नहीं होगा तो लोग बात जरूर कहेंगे आपसे। गांव का नगर निरीक्षण करके देखो। मैं आऊंगा, एक प्रोग्राम मेरा होता है गांव का मूड, उसमें मैं आऊंगा। ये हमारा गांव का मेन पॉइंट है, मंदिर है, इसके पीछे जाके देखना एक बार, पीछे जाके देख लो। खेड़की रोड पे छोड़ देखिए, पीछे कॉलोनी नहीं चाहिए, वहाँ से वहाँ तक जाम देखिए। इस नेताओं के भाषण मत इन नेताओं के भाषण रिकॉर्ड मत करे, इन नेताओं के भाषण मत रिकॉर्ड करे। मैं रिकॉर्ड नहीं, मैं तो ये पूछूंगा ना। देखो सर, आपके सामने चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये दोनों दल मुख्य दल के लोग हैं। असलियत को दिखाओ, इस मंदिर के पीछे जाके देख। पूछो ना, यही लोग वोट मांगने आएंगे तो आपके सामने पूछो, क्या दिक्कत है? गलियों में जाके देखो, पूरा गांव की सफाई व्यवस्था जाके देख लो। 50 आदमी आओ यार काम के लिए। मेरी बात सुनो, जवाब ले लेता भाई, नेता वाला इनसे बात कर ले फिर तू। नहीं, ये गांव वाले क्यों सुनो, इकट्ठे एक बात बताओ, गांव इसलिए इकट्ठा क्योंकि आपका सवाल होगा तो सवाल का जवाब मैं तो दूंगा नहीं, यही देंगे ना। ये वोट मांगने आएंगे, ये वोट मांगने आएंगे तो जवाब तो यही देंगे, जवाब ये देंगे ना सर। तो ये जाएंगे तो इनको जवाब बनता है इनका। हमने जो MLA अरे भाई जो चुन रखे ना, वे भी शकल ना दिखावा है। सर वोट मांगने यही आएंगे, वोट मांगना है, ये 5 साल में वोट मांगना है। बाद में अगर शकल दिखा दे, कोई सवाल पूछ लूंगा, कोई
भी आता हो तो आपके बता पास दो। में जनता खड़ी है, हमारे सब भाई बंद खड़े, चाचा ताऊ खड़े हैं। आप इनसे ये पूछिए, वो पीछे आपके सरपंच खड़े, मैं आपका पंचायत के माध्यम से चुना गया था, आप ये पूछिए हम जब पंचायत में थे कि हमने विकास कार्य नहीं किए, लेकिन जिस दिन से गांव नगर निगम में आया है, नगर निगम तो हटाओ, नरक निगम बन गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से हमारे गांव में बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। आप सरकार में रहे हो, अब आप लोकल मुद्दे पर ला रहे हो, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपके भी कैंडिडेट खड़े होंगे आपकी पार्टी से, सवाल आपसे भी तो पूछेंगे कि आप सरकार में रहे हो, आपने क्या किया यहाँ के लिए अभी तक? ये भारतीय जनता पार्टी के भी सर, सबसे पहले सफाई पे आप जवाब दे दो, उसके बाद पंकज जी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, और हम जवाब तो सुन लो। लोकसभा चुनाव पे चर्चा, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। हाँ। ये चुनाव देश का नेतृत्व कौन करेगा उसका चुनाव है। देश किस दिशा में, उसकी जो दो पार्टियां हैं, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया दल है। उस एक नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक दल का जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, एक वो है। दूसरा नेता वो जिसका कोई नेता ही नहीं है दूसरे दल में, ना उनकी कोई नेता है ना कोई नियत है, उनका रोज झगड़ा, पहले तो नेता कौन होगा उस पर हो रहा है। ममता कह रही है उस दल के अंदर अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं आपके साथ हूँ। ये हमारा वही दल है जिसको मनमोहन ने बनाया था, मनमोहन जी को बनाया था। एक मिनट मुझे पूछ लेने दो सर। एक कहता है मेरे बेटे को बनाओगा तो मैं रहूंगा। अखिलेश जी कहते हैं। चेयरमैन साहब एक सवाल मेरी सुन लो। ये जो लोग खड़े हैं ना सर, आप चलो ठीक है, देश की बात है, तमाम विकास की बात है, लेकिन ये जो लोग इसलिए खड़े हैं कि इस इलाके में इनकी भी तो कुछ ग्रीवियंस है जो मुद्दा था विकास कार्य का, विकास कार्य का, विकास पे बात करिए, विकास पे सवाल पूछिए, इस गांव का क्या विकास हुआ उस पे बात करिए। लोकल वहाँ मत जाइए आप। मैं आपको ये कह रहा हूं, लोकल विकास की बात करें, ये चुनाव देश का लोकल चुनाव गांव है। के विकास की ये बात गांव करें। की पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है, वार्ड का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश का नेतृत्व कौन करेगा, कौन देश है किसके नेतृत्व इंडी में में कौन, जाएगा? रुको, इंडी में कौन है नेता, कौन है? भाई साहब अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हरियाणा में आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, सारे उधार के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट पे सरकार चला रहे हो, और आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे पास नेता है। आपके पास हरियाणा में कितने प्रत्याशी ऐसे जो आपके खुद के हो, आप बता दो नाम, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया भर के नेता हैं, और कांग्रेस से अन्य दलों से कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वे भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है। सर सुनो ना, सुनो सर, सत्ता में क्यों हार के, सर सुनो, अरे बाबूजी सुनो, मैं चेयरमैन साहब ये चाह रहा था। देखिए, अमेठी से कांग्रेस परिवार छोड़ के भाजगा, कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ने कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं, विकास की बात करो। राहुल कहता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप आओगे वोट मांगने, आप इधर चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप आओगे वोट मांगने, कहती मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जिसको चुनाव करे वही, ये कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस की बात कांग्रेस की हो रही है, बात कांग्रेस की हो रही है। भाई साहब ने नेता की बात करी है, विकास की बात करो, उसका जवाब सुनो, विकास की बात करो, विकास नहीं हुआ बस। गांव के विकास की बात करो। जिस विकास के सहारे 400 पार का सपना देख रहे हो सर आप लोग, ये गांव के, ये इलाके के लोग हैं, ये कह रहे हैं नहीं हुआ, फिर कैसे होगा 400 पार? मैं कह सकता हूँ हो सके कुछ विकास में लोकल नाते जो गांव का है कुछ कमियां रहेगी, होगी, किसी की नाली साफ नहीं होगी, सीवर साफ नहीं होगी, लेकिन ये जो चुनाव है ये नाली और सीवर का चुनाव नहीं है। ये देश को कौन ले जाए, भ्रष्टाचार मुक्त देश कौन देगा? कांग्रेस से सवाल आकाश पाताल। करप्शन फ्री मानते हो आप मानते हो करप्शन फ्री है? हाँ, करप्शन फ्री है। आप देश के अंदर क्या घोटाला है? आप 10 साल हो गए, 10 साल भाजपा की सरकार है, कोई घोटाला है? अरे सुनो करप्शन फ्री इनसे पूछिए 10। ये देखो करप्शन फ्री, इन्होंने कहा करप्शन फ्री। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इतना झूठ भाजपा वाले पता नहीं कहां से ट्रेनिंग आपको मिलती है। आप लोग तो सफेद झूठ बोल रहे हो। एक भी काम अगर इस गांव के शहर में भी नहीं हुआ, और आप बात कर रहे हैं करप्शन फ्री एक
एक मिनट भाई साहब, सर बताइए, आप ये बताइए आपने कौन सी पक्की नौकरी यहाँ पे कोरोना में जितने क्षतिग्रस्त हुए हैं कर्मचारी, इससे ज्यादा कर्मचारी कभी भी क्षतिग्रस्त हुए। मैं आपको एक एक की जॉब निकाल दी आपने। सबसे ज्यादा नौकरी दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा हरियाणा में से मिली है। 27 जेवी में इससे मजा नहीं है। इससे इसका मतलब तो ये है कि सर बात नहीं होता। सुशील जी, अब हमारी समझ में आया कि ये कह रहे थे कि भाजपा ने यूनिवर्सिटी बनाई गुड़गांव में। अब हम मान गए जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो सिर्फ झूठ की ट्रेनिंग देने की यूनिवर्सिटी बनाई गई है। देखिए हमारे मित्र कैसे झूठ बोल रहे हैं, सफाई से, कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। जवाब ले लो दिनेश भाई, एक मिनट रुक जाओ सर, मैं आपसे दिनेश भाई आजा, तू भी जनप्रतिनिधि, ये हमारे पत्रकार भी रहे हैं, दिनेश हमारे साथ भी रहे, सौभाग्य और आज सरपंच भी रहे भाई। तो आप सरपंच भी रहे हो, ये लोकल लेवल पर जितनी समस्याएं हैं, हालांकि मैं तो आया था कितना हुआ विकास करके लोकसभा का चुनाव हुआ करने, लेकिन तमाम लोग समस्याओं का अंबार गिना रहे हैं, वो जिम्मेदार कौन? देखिए, कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते विकास का दायित्व तो सारा घुमा फिरा करके सरपंच के ऊपर आ जाता है, लेकिन सरपंच के पास फंड अरेंजमेंट्स अपनी तरफ से नहीं होता, सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा कार्यकाल 2 भागों में बटा हुआ था, एक 5 साल पहले बीजेपी की सरकार, एक 5 साल बाद की बात। तो 5 साल पहले की सरकार में तो थोड़ा बहुत विकास कार्य हुआ, जिसकी आशातीत प्रगति भी हुई है, पब्लिक को पता भी चला है। बीजेपी के राज में काम हुआ, लेकिन बात पूरी हो लेने दो सुशील भाई। सेकंड टर्म में हमारी पंचायत का कुछ हिस्सा आया था, जिसके अंदर ग्राम पंचायत को 1 रुपया भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जिसका हमने समय समय पर अलग अलग मंचों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को और जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से सरकार के अंदर, उनको भी हमने कई दफा बोला कि विकास कार्य के लिए कुछ फंड अरेंजमेंट्स कर दे, लेकिन आज तक 1 रुपये की विकास जो राशि है धनकोट को नहीं मिली है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, जिसकी वजह से फील्ड में विकास कार्य नहीं हो पाया। सेकंड बात यह है कि अगर अपनी तरफ से भी हम बात करें, जो नगर निगम ने टेक ओवर कर लिया, तो प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के द्वारा लगातार शिकायतें की जाती है, लेकिन पता नहीं क्या दबाव है या किस प्रकार का व्यवहार बना हुआ है कि गाँव की तरफ तो देखते भी नहीं है, और जिसका अंबार जनता के द्वारा आपको पता भी चल गया हुआ कितनी समस्याएं बनी हुई है। तो कहने का मतलब यह है, अब इसको प्रशासनिक तौर पर सरकार का दखलंदाजी करे, या सरकार का विकास कार्य का ब्यौरा समझे, या जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेशन समझे, कि अब हाल फिलहाल के टर्म्स के अंदर बीजेपी की सरकार को कह लो या जनता के द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा ना करने की कमियां समझ लो। सारा निचोड़ ये है कि गांव में 5 साल से विकास कार्य नहीं हुआ। चलिए 5 काम सर, सब लोग सुनना प्लीज, बीच में मत कुछ कहना, लास्ट में करूंगा। 5 काम गिना दो सर जिसके सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, पूरे चाहे नेशनल हो, प्रदेश का हो या आपके इलाके का हो। चूंकि जो लोकल समस्याएं हैं वो दिनेश ने अच्छा कहा कि पंचायत का या नगर निगम का काम है या विधायक का काम है, लेकिन लोकसभा का चुनाव है। 5 काम गिना दो, मैं आपसे जवाब दूंगा। पहले मैं दिनेश भाई की बात का जवाब दूंगा, फिर 5 काम गिनाऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो विधायक है आज भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय विधायक है, ये कहीं ना कहीं चूक हम सब लोगों की भी, यहाँ की जनता की वोटर की रही है, और जनता की अपने क्षेत्र की समस्या विधानसभा में उठाना, अपनी बात को रखना विधायक का काम है। इससे पहले 2014 में यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक राव नरवीर सिंह मंत्री हुए, अपनी जो यहाँ की लोकल समस्या थे वो मुख्यमंत्री और विधानसभा में उठाते उसका समाधान कराते थे। ये जो लोकल समस्याएं हैं ये विधायक का दायित्व, विधायक निर्दलीय है, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी ने उसको सरे जाएगा, उसने जनता के बीच में नहीं रहा। ये तो लोकल समस्या है। और आपने काम की 5 काम, 5 काम, आप चुनाव लड़ रहे हो, बड़े काम, जिसके सहारे चुनाव लड़ रहे हो, बड़े काम। अगर लोकसभा की केंद्र की बात करें तो बड़े काम हमारे ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रावधान थे कश्मीर के अंदर। वो कांग्रेस की, नेहरू की देन थी। मोदी जी आए, उसको ख़त्म किया, धारा 370 क्रम के। आज देश की अखंडता और प्रभुता का काम मोदी जी ने किया है। हमारे पूर्वज जो 500 वर्षों से जिनका जिस प्रांगण में हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं, हम सब भगवान राम को पूजते हैं, 500 वर्ष बीत गए थे, भगवान राम को उसको स्थान नहीं मिला था। मोदी जी आए और हमने जो राम मंदिर का, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, अयोध्या के दिन भव्य राम मंदिर का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा करा दी, और 2.5 लाख लोग पर डे वहाँ दर्शन करते हैं। बॉम्बे एक्सप्रेस वे आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, आप कहीं से कहीं चला जाए। मैं अभी त्रिपुरा से आया हूँ,
वहाँ भी सड़कें बहुत, पूरे देश के अंदर सड़कों का सुधार हुआ है, नेशनल हाईवे बने हैं और ऐसे बने हैं। अब जैसे बॉम्बे एक्सप्रेस वे चलते हैं, हम रात को जाते हो तो इतना सुंदर लगता है, पता नहीं हम सिंगापुर में घूम रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस इनके पड़ोस में है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी किसी ने नहीं, गुड़गांव यूनिवर्सिटी हमने दी। जिस क्षेत्र के अंदर जिसका समाज शिक्षित होगा, जिसके बच्चे शिक्षित होगा, वो क्षेत्र और समाज तरक्की करेगा। गुड़गांव यूनिवर्सिटी हमने दी, मेडिकल कॉलेज हमने दिया, हीरो होंडा चौक, सिग्नेचर टावर, जीएमडी का गठन। कितने गुड़गांव के अंदर ऐसे विकास कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ठीक है, ठीक है। सुशील जी, एक सेकंड, जो इन्होंने कहा कि यहाँ के विकास का, लोकल विकास का दायित्व एमएलए का था, विधायक का था, ठीक है। तो मैं सिर्फ छोटे से में खत्म करना चाहूंगा, क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? आज वो बीजेपी की गोदी में है, बेशक निर्दलीय थे, तो उसको सरकार में है जी, सरकार में है, बिल्कुल। तो उसको सरकार की विफलता नहीं है, ये भाई उस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है, चलिए, सरकार की विफलता नहीं कह सकते। विधायक कोई मांगेगी ना, सरकार के आपके घर में कोई जाऊंगा नहीं तो आप जबरदस्ती मुझे देने आ जाओगे। चेयरमैन साहब, मेरा भी एक सवाल आपसे रहेगा। एक, हाँ बोलो सर। ये इनका जो कहना है, विधायक बाहर का था, निर्दलीय था, सांसद तो इनका था, तो सांसद के ग्राम तो आता है, ये ग्राम जो है संसदीय क्षेत्र में तो आता है, तो क्या विकास कर लिया आपने? संसद का काम है, संसद का राष्ट्रीय सांसद का मुद्दे, काम है, बड़े विकास नहर का सबसे ले लेने, नहर का नाली बनवाना नहीं, नहीं, संसद आप का बाद काम में नहीं जवाब है। देना, नहर बाद का में क्या करेगा, बाद में जवाब पार्षद क्या देना। करेगा? एक मिनट, नहर का काम है सांसद का, नहर का काम है सांसद का। छोड़ दो आप। और एक मिनट, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मैं जवाब दूंगा बाद में, अभी चुप करो, अभी चुप करो। सांसद को फंड नहीं मिलेगा, क्यों सरपंच अपने घर से बनवाएगा? सांसद का नहर का काम है सांसद का। सर, पानी भर सकता है, पानी भर सकता है। चेयरमैन साहब, आप जवाब कैमरे पे देना, आप रुक जाओ, कैमरे पे जवाब देना, आप कैमरे पे देना। यहाँ पे प्लान करके सर 5 साल पहले, अभी आता हूँ जी। 5 साल पहले राव नरवीर सिंह थे यहाँ के मंत्री, बहुत अच्छे काम थे उनके। काम के दौरान में, समय के दौरान में कोई काम की कमी नहीं हुई थी। ये डिस्पेंसरी बनाई, ये बीएससी चौपाल बनाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई, बाईपास निकलवाया, गोल चक्कर हमारे यहाँ बनवाया। कोई काम के लिए मनाही नहीं थी, लेकिन हमारे विधायक जी की बड़ी कमी है, इलेक्शन के बाद में वो कभी आए नहीं। ठीक है सर। भाई ये 5 साल सरकार इन्हीं की थी ना, इलेक्शन क्यों ना करवाए पार्षद के इलेक्शन क्यों ना करवाए? पूछो ना इनसे। अभी मैं जी पूछूंगा आपका सवाल ले लूंगा। अभी जी, और कोई सवाल है आपका सर? और सवाल भाई बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका आज का विषय था ना, विषय से हम कहीं और चले गए। आपका विषय कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ? तो विकास का जो माध्यम है वो एमएलए और सांसद जी है ना। सांसद जी 5 साल पहले यहाँ पे वोट मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे 5 साल पहले यहीं पे, इसी चौपाल के अंदर शिव मंदिर पर। और अब अगर उनके पास समय होगा, आज इधर का दौरा लगा तो शायद वो वोट मांग ले, लेकिन वो दोबारा बीच में नहीं आते हैं। विकास कार्य उनके 5 साल के इस टर्न के 5 साल के अंदर गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। रही विधायक जी की बात, विधायक जी 4.5 साल के टर्न ओवर में मात्र से 2 बार शायद गांव के अंदर आए हैं, और गांव के अंदर विकास कार्य कितना हुआ है ये सारी आपके पास जनता खड़ी है। विकास सरकार भी रही है, सवाल एक कुछ चाहते हैं सर, सुन लो अब पूछ ले, सवाल ले लेंगे। देखो सुशील जी, सबसे पहले धनकोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बीजेपी को झूठ बोलने ट्रेनिंग देती है, डावर साहब ने बताया। इनको क्या है, बस मोदी मोदी, जय सिया राम जय सिया राम। अभी स्थानीय मुद्दों के ऊपर बात करो। स्थानीय मुद्दे इतने हैं, धनवापुर अंडरपास है, राव नरवीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, आज भी ऐसे कैसा पड़ा, 5 साल हो गए लगभग। ठीक है, हाँ। और धनकोट की देखो, जिस समाज से मैं आता हूँ, एसटी समाज यहाँ पर बहुत तादाद में रहता है। कल को 133वां बाबा साहब का जन्मदिन है, जयंती है, उसके उपलक्ष्य में मैं पूरे उसमें एक भी बैनर पोस्टर, और जिस ये सरकार बीजेपी की बाबा साहब के संविधान की धज्जियां तो उड़ाई रही है, इसको आगे खत्म करने की। कैसे उड़ा रही है? एक चीज बताओ, कैसे? हर चीज में बाबा साहब को बुलाने का, संविधान की धीरे धीरे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। जैसे मोदी ने क्या बोला है? बोलने से क्या होता है, धरातल पे तो कुछ नहीं सर। एक मिनट सर, 133वां जन्मदिन कल मनाया जा रहा है, और हमारे गाँव में धूमधाम से झांकी के साथ में 133वां जन्मदिन बाबा साहब का यहाँ मनाने का काम करेंगे। पोस्टर बैनर की बात भाई साहब ने शायद गाँव के अंदर नहीं देखे, ये पता नहीं मेरे से कह रहे हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से कह रहे हैं, लेकिन पोस्टर बैनर गांव के अंदर लगे हुए हैं। और हमारे गांव के अंदर सर अपना पक्ष रखने दो सर, कोई बात नहीं। 36 बिरादरी का गांव है, हर समुदाय हर धर्म के लोग धनकोट के अंदर रहते हैं, किसी प्रकार का कोई नहीं, आपस में बहुत मेल मिलाप से रहते हैं।
उसको जन्म जयंती को या पुण्यतिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें कोई मैं मुकेश भाई पूरा क्वेश्चन है। अब ये बताओ, कल बाबा साहब की जयंती है, उसके यहाँ पे इस रोड पे मैं आया हूँ, बाबा साहब के वहाँ पे ना ट्रक ट्राली ऐसे खड़े, कोई साफ सफाई नहीं है। और शमशान घाट के साथ बाबा साहब का है यहाँ पर जो बुद्ध विहार है, उसकी कोई साफ सफाई नहीं है। ऐसे फाइट तो कुछ भी बोल दो आप। ठीक है मुकेश भाई, मैं एक मिनट लास्ट आपसे करूंगा। सरदार जी एक मिनट सुनो सर। कांग्रेस बीजेपी ने सर महेंद्र भाई, हनुमान जी का पीछे बाबा नोक जा के है यहाँ देखियो, थोड़ी सी बारिश आ जाए पूरे गांव में बदबू फैल है, जिंगे ना हवा चल जाऊंगे ना बदबू ही बदबू है। दुकानें बंद। राम मंदिर का मुद्दा ठहरा कर राम ये बजरंग बली के बराबर में पीछे इसमें सारा नर्क पड़ा, पूरे गांव का कचरा, पूरे गांव का गोबर, लैट्रिन तक भी पड़ी है। ठीक है सर अब सुन, नहीं मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। इन्होंने विकास गिना दिया कि विकास के सहारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। चलिए स्थानीय मुद्दे तमाम हैं आए, उनका भी जवाब इन्होंने दिया। मैं ये पूछता हूँ कि कांग्रेस से हो आप, कांग्रेस किसके सहारे चुनाव लड़ेगी? लोकसभा का आ रहा है तो यहाँ आप आओगे वोट मांगने, क्या आपके कॉमन एजेंडे हैं जिसके सहारे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस सच के लिए वोट मांगेगी, ना कि इन लोगों के झूठ के लिए। क्या करें? रोज आदमी कांग्रेस के सारे देश से नेता जो छोड़ के भाजन लग रहे हैं, तो कांग्रेस तो खत्म है बिल्कुल। पांच चीज बता दो सर। वो तो डरा के आप किसी को भी ले जाओ ईडी सीबीआई के। सुनिए, हम सच, पहली बात तो हम सच के लिए वोट मांगेंगे, हम झूठ के लिए वोट नहीं मांगेंगे। दूसरा, जो 70 साल की बात करते थे, 70 साल में क्या विकास हुआ, देश जिस ऊंचाइयों पर था, क्या उस 10 साल के अंदर हुआ है क्या? आप पहले तो ये बताइए। ये राम मंदिर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि राम मंदिर बहुत जरूरी था, तो क्या भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी नहीं था? क्या गरीबी को खत्म करना जरूरी नहीं था? क्या अस्पताल जरूरी नहीं थे? क्या स्कूल बनाना जरूरी नहीं था? क्या राम के नाम से पेट भर जाएगा क्या किसी का? आप लोग बरगलाओ मत लोगों को, आप विकास की बात करो, विकास की गंगा बात, चारों तरफ विनाश की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कह रहा है कि नहीं बनना चाहिए? मैंने पहला शब्द बोला है मंदिर ही सबसे जरूरी है। मैंने आपको ये बोला, सुन तो लो, मैं नहीं कहा कि मंदिर जरूरी नहीं है, मैंने बोला मंदिर सबसे जरूरी है। इस बात को तो मैं कहता हूँ। हो गए ना मुद्दे पास, आगे ठीक है। नहीं है, महिलाओं का सम्मान जरूरी है सबसे पहले, जो भाजपा करती नहीं है, एक बार भी नहीं करती। आपने देखा है यहाँ पे जितने भी महिला पहलवान थे, मैं अपनी बेटियां थी, वो सारी ये धरना लगा के बैठी हुई थी। इन्होंने क्या किया? ये कह रहे हैं मंदिर जरूरी है, राम जी जरूरी है, तो राम जी के आदर्श भी जरूरी है, उनको अपनाए पहले। किसान जरूरी है, ये इन्होंने ठीक बोला, किसानों का मुद्दा जरूरी नहीं है। ठीक है। एक सवाल जरूरी नहीं है जी, सुनो सर, ठीक है। देखिए, जो भाइयों ने बात कही महिलाओं के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति वंदन, मोदी जी अधिवेशन बिल लेकर आए और बिल पास, आज महिला को आरक्षण हम दे रहे हैं। और जब इस महिलाओं को 10 करोड़ गैस सिलेंडर देने का, जो माता बहनें थी, बेटियों को न्याय दिला दिया। आपने किसको न्याय दिया? ये सम्मान की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सर नहीं, राजनीति नहीं, काम चलेगा, राजनीति नहीं। एक चीज बोलूंगा, हमारे यहाँ पे सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति का, और वो भी राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति। जब यहाँ पे सर्वोच्च पद कई महिला यूनिवर्सिटी की बात मत करो सर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें, व्हाट्सएप पे जो चलता है वो बात, मुख्य बातें करो सर, जो चीजें ये तो व्हाट्सएप पे चल रहा है, जो जैसे लिखते हुए। ठीक है, पूछिए भाई साहब से, महिलाओं का सम्मान राष्ट्रपति बनाने का अपमान किया है। ओके सर, विकास पे बात करते हो तो ठीक है ना, तो आप इसको बंद करिए। हमारा विकास के बारे में हमारी दिखाइए। मुद्दा है विकास का, नहीं कोई गली में विकास हुआ, ना किसी मंदिर में विकास हुआ। सर एक सवाल, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। बताया। एक चीज बताओ सर, चुनाव में वोट मांगने आओगे, तमाम लोगों की बात सुन ली, सवाल इन्होंने कर लिया, तो वो आपने वही सवाल पूछा ना, क्या आपके नेता और आप आओगे, क्या जवाब दोगे सर? सामने कैमरे पे बैठो। आएंगे और भाइयों से जो वोट मांगेंगे, हमने 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया, गरीब महिला जो झुग्गी झोपड़ी में कभी डेवलपमेंट की बात कर रहे
रहे हैं, जो इनका सवाल है इसका जवाब दीजिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, दिया क्या ये कचरा खाने के लिए इसका जवाब दे चुका। ये जो कचरा है मैंने पहले जवाब दे चुका हूँ। किसी की नाली साफ नहीं होगी, कूड़ा नहीं उठा होगा। लेकिन ये जो चुनाव है, देश का चुनाव है, देश का नेतृत्व कौन करेगा? हम एक समय ठीक है गंदगी में रह सकते हैं, लेकिन हम देश को उस हाथ में नहीं सौंप सकते। क्या हुआ? इनका मुद्दा ठीक है, हाथ में नहीं सौंप सकते जो भ्रष्टाचार की आशा वर्कर भी आई है। आशा वर्कर हैं, 75 दिन तक सड़कों पे बैठी रही, कभी सीएमओ कभी कुछ, किसी ने। वजह क्या है? किस लिए वजह क्या हुए? 1000 रुपए से हमारी 24 घंटे की सैलरी है, बताओ। जो ये मानदेय था मानदेय के अगर हाँ करके भी उन्होंने वादा खिलाफी कही। एक बात बताओ, जो नौकरी जब की होगी तो साइन भी तो हुए होंगे कागज पे, उस तो कितने का हुए थे? वो मैंने कवर किया इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ मैं कंटिन्यू, क्योंकि मैंने कवर किया है आप लोगों का सारा धरना प्रदर्शन में कवर करते आया हूँ। लेकिन ये है जैसे हमारे पास उन्होंने मांगे हमारी पूरी करके भी हमें नहीं दी, बताओ। वादा खिलाफी हुई है, हर तरफ से धोखा किया था। महंगाई क्या उस टाइम पे उतनी थी? महंगाई भी तो बढ़ी है, तो इनको भी तो इनकी तो आपने तनख्वाह की बात कर ली, साइन हो जब एमएलए विधायक की तनख्वाह पूछी जब पहले 5 साल पहले कहती है राज क्या है, और ये जो उनका पता है कोई मुद्दा नहीं है। आदर्श ग्राम सांसद का आदर्श ग्राम किसने योजना रखी है? इन्होंने योजना रखी थी। तो ये जो धन कोट है इस गांव को किसने लिया? इन्होंने उठाया आपके साथ। आदर्श ग्राम योजना थी, उन गाँव का क्या रहा है जो गोद लिया था आप लोगों ने? जो गांव गोद ली थी उनमें सब में विकास हुआ है। देखिए हमारे सांसद ऊंचा माजरा गांव गोद लिया, खेड़ा कुरुमपुर गांव गोद लिया, मेरा गांव है। आप मेरे गांव में जाके देखिए ना, सांसद जी जो गांव गोद लिया उन्हें विकास हुआ है। अरे भैया मैं कह रहा हूं हुआ है। आप एक बार सांसद के माध्यम से और विधायक के माध्यम से जो सारे गांव ओके बहुत आप सबका इन्होंने कहा कि सांसद जी ने और एमएलए ने गांव गोद लिए। अब गोद में नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके जाके देखो जो गांव गोद लिए विकास। ये कह रहे 3000 का बड़ा 3000 आबादी का बड़ा गांव है, 10,000 आबादी का छोटा गांव है। वोट की बात ये बोल रहे हैं, ये झूठ देखो बीजेपी की झूठ। हमारा गांव 5000 वोट की बात कहता है खेड़ा कुरुमपुर छोटा गांव है। मैंने कहा इतना बड़ा गांव है जिसके अंदर 3000 वोट है और सांसद जी ने लिए गोद लिया और वो गांव में विकास जाएगा। देखिए वो है सारा 20,000 आदमी का गांव है। देखिए एक मिनट मेरी बात एक मिनट, ये जो आपने रिकॉर्ड करा है ये कहीं दिखाओगे? हमारा बेवकूफ बना रखा है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बता, किस टाइम आओगा नू बता, या रिकॉर्डिंग करके बेवकूफ बना के जाओगा हमने पहले बता। नहीं बताओ, सही बताओ, एक बात बता, पहले रियल बता, जितनी रिकॉर्डिंग करी है उतनी बात दिखाएगा और मीडिया में दिखाओगे। और सुशील जी प्रोग्राम है और ये सब दिखता है, 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, जितना हो। निकाले झूठ बोल रहा है, आप निकाले झूठ बोल रहे हो। चलो ठीक है सर, सुशील जी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, हमारे गांव का एक बार डोर टू डोर सर्वे वाले में भी आपका आमंत्रित, आपका स्वागत है। आप एक बार गांव में आइए और जनता से फिर व्यूज लीजिए, कौन किसके साथ है, किसके साथ वोट गिर रहे हैं। ओके, आप मैं अपनी बात रख दूं। एक बार आपने पूछा किस विषय पे आप वोट मांगेंगे। मैं 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मोदी जी ने मुफ्त दिया, उस पे वोट मांगूंगा। 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया, उस पे आयुष्मान कार्ड दिया, उस पे वोट मांगेंगे हम। 4 करोड़ लोगों को हर नल से जल देने का काम किया है। 80 करोड़ परिवारों को, जो गरीब परिवार तो उनको मुफ्त राशन का देन मोदी जी ने काम किया और 2028 देंगे। पूरे देश में फ्री वैक्सीन लगवाई है और इनको फ्री लगी है। ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, इनको फ्री वैक्सीन मोदी जी ने दी है, पूरे परिवार को दी है। तो वैक्सीन वाले से भी चंदा खा गए। एक मिनट भाई, वैक्सीन दी है आपने तो चंदा खा लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम विकास की बात कर रहे थे और यहाँ कुछ और विकास शुरू हो गया। रोजगार चाहिए, रोजगार। आज यहाँ पे खाने की रोटी चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए, गरीब को चाहिएगा। सबका बहुत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जी कुछ कहोगे? एक लाइन। 2200 साल कर जब भी धनकोट जिला गुड़गांव सबसे पहला बड़ा गांव जिला है और बड़ा गांव है। इसके अंदर जो है ऐसी सुरग है कि मरोड़ी लग पहुंची से घोड़े सवारी। ऐतिहासिक गांव है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।